Guys, my name is Ananya and I'm going to tell you how to apply for topic and every single small little detail that you should know before applying, because when you fill the Google form, yes, topic का जो registration होता है वो एक Google form के through होता है, जो जब अनाउंसमेंट होती है कि आपको गूगल फॉर्म भरना है, जब आपको टॉपिक के लिए अप्लाई करना है तब आप वो गूगल फॉर्म भरते हो और वो उसी टाइम पे खुलता है जो गिवन होता है। अब ये गूगल फॉर्म कहाँ से हम फाइंड आउट करें इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। सो बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि टॉपिक कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। इट इज़ मेजरली अनाउंस्ड बाय KCCI, कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया, एंड ये दिल्ली के अंदर है, बट दे ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट दे अनाउंस इट कि टॉपिक किस डेट को होगा एंड कब होगा, एंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन देयर वेबसाइट इन द अनाउंसमेंट इटसेल्फ, एंड दे ऑल्सो टेल यू कि गूगल फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, एंड दे ऑल्सो गिव यू अ लिंक ऑफ द गूगल फॉर्म इन दैट पर्टिकुलर अनाउंसमेंट इटसेल्फ। आप वहाँ से जाके गूगल फॉर्म भरते हो एंड देर आर डिफरेंट सेंटर्स जहाँ पे टॉपिक का एग्जाम लिया जाता है, लाइक दिल्ली, मणिपुर, बैंगलोर, एंड दिस ईयर इट वाज पुणे एज वेल। पुणे की अनाउंसमेंट KCCI नहीं करता है, इट हैपेंस ऑन दी IKC वेबसाइट, इंडो कोरियन सेंटर, विच इज इन पुणे, and they announce whenever they want to take topic. So मैं उनका जो वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, you don't have to worry about that. And there are a lot of Instagram channels that help you with the topic, कि कब टॉपिक आने वाला है, कौन सी डेट को अनाउंसमेंट आएगी कि टॉपिक का रजिस्ट्रेशन आपको कब करना है, वो सारे इंस्टाग्राम चैनल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो जब भी आपको टॉपिक के लिए अप्लाई करना हो, यू कैन जस्ट रेफर टू दैट। ऑल्सो यू हैव टू बी लाइक कंटिन्यूसली चेकिंग, क्योंकि पहले इट वॉज स्टैटिक कि अप्रैल में और अक्टूबर में टॉपिक होता था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। सो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी इट माइट बी डिफरेंट। सो आई वॉन्ट यू टू बी कीप ऑन चेकिंग। अभी जो टॉपिक होगा रिसेंटली विल बी इन अक्टूबर, एंड पुणे में भी एक टॉपिक होगा दैट विल बी इन नवंबर आई गेस। सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर टॉपिक नाउ, सो कीप इन माइंड दैट इट विल हैपन इन पुणे this year only. So I will give you the link in the description of all the websites and the Instagram channels, so you don't have to worry about that. I would want to tell you one thing that जब भी आप टॉपिक का जो गूगल फॉर्म होता है वो भरते हो, तो मेक श्योर कि वो मल्टीपल टाइम्स ना भरो ताकि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाए। डोंट डू दैट, जस्ट एक बार भर देना, और सबसे पहले भरना, जल्दी भरना, टाइम दे रखा हो, जैसे ही गूगल फॉर्म खुले भर दो, बट मल्टीपल टाइम्स मत भरना, डिफरेंट ईमेल आईडी से भी मत भरना, ठीक है। अगर आप मान लो दोनों का एग्जाम देना चाहते हो, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2, फिल दैट विद डिफरेंट ईमेल आईडीज, बट मेक श्योर यू डोंट फिल मल्टीपल गूगल फॉर्म्स विद द सेम ईमेल आईडी। लाइक अगर आप टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दोनों का एग्जाम देना चाहते हो, आप उन दोनों का जो गूगल फॉर्म है वो सेम आईडी से भर सकते हो, बट यू कैन नॉट फिल मल्टीपल फॉर्म्स विद मल्टीपल ईमेल आईडीज, इट विल गेट कैंसल्ड। एंड फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू चूज डिफरेंट सेंटर्स, बिकॉज आप सिर्फ एक ही सेंटर का भर सकते हो एक बार में, यू कैन नॉट फिल फॉर डिफरेंट सेंटर्स एट द सेम टाइम। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव टॉपिक इन दिल्ली, सो दिल्ली का ही भरना। अगर आपने दिल्ली का भी भर दिया, मणिपुर का भी भर दिया, सो आपका जो गूगल फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपको टॉपिक के लिए सीट नहीं दी जाएगी। ओके, सो मेक श्योर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फिल एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इट विल गेट कैंसल्ड, यू विल नॉट गेट अ सीट। मेक श्योर करना जो आपका पेमेंट डिटेल्स है वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मैच करता हो, वरना आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। आपने गूगल फॉर्म भर दिया है, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन आता है कि आपको सीट मिल गई है एंड आपको पेमेंट करना होता है, एंड दे गिव यू द डेट एंड द टाइम फॉर द पेमेंट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेमेंट टाइम पे कर दो। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, सो योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल। और अगर आपने गूगल फॉर्म भर भी दिया तो दैट डजंट मीन दैट यू गॉट दिस सीट।
अ कंफर्मेशन मेल विल कम एंड देन ओनली इट कंफर्म्स कि आपको सीट मिल गई है, उससे पहले आपको सीट नहीं मिलेगी. सो आफ्टर फिलिंग द गूगल फॉर्म इफ यू थिंक दैट यू कैन गो एंड गिव द टॉपिक, नो. अगर आपके पास वहाँ से एक कंफर्मेशन मेल नहीं आता है, एक पेमेंट मेल नहीं आता है कि आपको पे करना है, तब तक आपको सीट नहीं मिली है और तब तक आप टॉपिक नहीं दे सकते. मान लो आपने टॉपिक के लिए अप्लाई कर दिया है एंड यू डोंट वांट टू गिव टॉपिक एनी मोर, नो रिफंड विल बी गिवन. सो मेक श्योर दैट इज वेल. फिल इट व्हेन यू रियली वांट टू गिव इट. मान लीजिए आपने गूगल फॉर्म भरते समय कोई एरर कर दिया है, सो इट विल नॉट बी करेक्टेड बाय देम, इट इज सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने पहले भी बता दिया बट आई टेल यू अगेन दैट इफ यू आर गिविंग टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 बोथ, मेक श्योर टू फिल बोथ द टॉपिक फॉर द सेम सेंटर. ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में टॉपिक 1 का भर दो और मणिपुर में टॉपिक 2 का भर दो. आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तब भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इफ यू आर गिविंग बोथ द टॉपिक्स, मेक श्योर यू आर फिलिंग इट फॉर द सेम सेंटर. डेडलाइन का बहुत ध्यान रखना कि वो कब बंद होने वाला है एंड टाइम का बहुत ध्यान रखना. जैसे ही टॉपिक का फॉर्म खुले भर देना, क्योंकि वो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं. चूज योर एग्जाम सेंटर वाइजली. सबसे पास जो है आई सजेस्ट वही चूज करना, but choose the center that you can go to because बाद में they do not change your center. If you have taken Delhi, you have to go to Delhi. They will not change it to Bangalore or Manipur. No, they will not do that. So how much does it cost to apply for topic? So if you're applying for topic 1, it's 1,200 rupees, and if you're applying for topic 2, it's 1,500 rupees. And if you're applying for both of them together, you have to pay the price of both the topics. So topic 1 सुबह होता है, मैंने ही पहले भी बताया था, and it consists of reading and writing, right? So आपका जो entrance time होता है, it's 9:10 AM in the morning, and जब पेपर स्टार्ट होता है वो होता है 9:40 AM पे और ख़त्म होता है 11:20 AM पे. सो टोटल ड्यूरेशन जो होता है वो 100 मिनट्स का होता है. सो लेट मी टेल यू अबाउट टॉपिक 2. सो टॉपिक 2 इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस बिकॉज इसके अंदर 3 पेपर होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. लिसनिंग एंड राइटिंग सेशन 1 में होता है और वो दोनों एक साथ होता है एंड आपको कुछ ब्रेक दिया जाता है. उसके बाद रीडिंग होता है सेशन 2 के अंदर. सो सेशन 1 सबसे पहले होता है. सो उसका एंट्रेंस टाइम होता है 12:20 PM. आप अंदर घुसते हो एग्जाम हॉल के, और उसके बाद जो पेपर होता है वो 12:50 PM पे स्टार्ट होता है एंड ख़त्म 2:40 पे होता है. ठीक है, एंड इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 110 मिनट्स का. और सेशन 2 उसके बाद स्टार्ट हो जाता है विच इज़ रीडिंग. आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है उसके बीच में. तो उसका स्टार्ट टाइम होता है 3:10 PM और वो ख़त्म होता है 4:20 पे, और इसका टोटल ड्यूरेशन 17 मिनट्स का होता है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर टॉपिक. सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेंशन्ड होते हैं, ये आपको सबमिट करने होते हैं. उनका साइज़ भी मेंशन होता है कि आपको इतने KB में वो सबमिट करने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप. सो आप मेक श्योर करना कि आप ये पहले से ही प्रिपेयर करके रखें एंड जो इसका साइज़ है, जो मेंशन साइज़ है, उसके अंडर ही वो रखना, वरना वो आपको सबमिट नहीं करने देगा एंड आपका टाइम जाएगा. सो आई विल टेल यू द डॉक्यूमेंट्स इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू सबमिट. फर्स्ट इज़ रीसेंट पासपोर्ट साइज photo which is under 200 KB and in JPG format. It's a photo format basically, not a PDF. A signature which is also JPG. It's under 100 KB. So what you need to do, you can take a blank paper, you can sign and you can click a picture and make sure कि वो 100 KB के अंडर हो, और अगर नहीं है तो आप उसे कंप्रेस कर सको. एंड PDF फॉर्मेट में नहीं, फ़ोटो फॉर्मेट में हो. एक वैलिड ID, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID, सब 200 KB के अंडर होने चाहिए एंड फ़ोटो फॉर्मेट में होनी चाहिए. आप इसमें से कुछ एक ले सकते हो, बट याद रखना ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसमें आप जो भी फ़ोटो ले रहे हो या स्कैन कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए. आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब बहुत अच्छी तरह उसमें विजिबल होना चाहिए. ठीक है, और ये सब फोटो फॉर्मेट में होगा, PDF में नहीं होगा. एंड इसका जो साइज़ है इट्स ऑल्सो मैंशनड देयर. सो आप देख सकते हो जब भी अनाउंसमेंट होता है दे ऑलवेज मैंशन इट.
so you can read it there as well. Now I will tell you how to fill the Google form correctly. Also what required details you need to fill. अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, अब आई विल टेल यू हाउ टू फिल इट, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू अ ट्रिक दैट यू कैन फिल इट very quickly so you can submit it on time and you can get the seat you want. तो सबसे पहले आपको फिल करना होता है नेम. ये आप फिल करते हो इंग्लिश के अंदर, और अगर मैंशनड हो दैट आपको ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है, सो मेक श्योर कि आप ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखें. नेक्स्ट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर. You can write your contact number simply. का name which you have to write in Korean. Your given name plus your surname. आप ये पहले से कोरियन में लिख के रखना अपने हिसाब से, या आपको कोई गाइड कर सके इसे कोरियन में कैसे लिखते हैं. अगर आपको नहीं आता है तो आपको जैसा आता है आप वो लिख सकते हैं. यू हैव टू चूज योर जेंडर, योर नेशनैलिटी, व्हाट इज योर नेशनैलिटी. इफ यू आर इंडियन यू कैन चूज इंडियन, इफ यू आर कोरियन यू कैन चूज दैट एज वेल, एंड इफ योर नेशनैलिटी डजंट मैच इंडियन और कोरियन यू कैन राइट इट in the other section. You can write your occupation, and if you are not doing anything you can choose student or unemployed. There are multiple options given for the occupation. Date, date of birth जो भी है आपको वो लिखना है. It's in numbers. पहले year आएगा, फिर month आएगा, and फिर day आएगा. Okay, then you have to write your date of birth in English, like in words. Then your address, then the postal code, basically the pin code. आप किस सिटी में अभी रहते हो, currently you are living. Your phone number, any of the emergency contact number. Do you have a disability? Yes or no, you can choose it. How did you hear about topic? You can choose any of the options that fit well for you. Reason for taking the topic. अब इसमें बहुत confusion होता है लोगों को कि what should I choose. So it's not that necessary. You can choose whatever you feel like choosing. It's not that important. The important things are your name, your date of birth, your number, everything that you have provided before. So make sure वो सही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप reasons for taking the topic गलत भर दो, नहीं, ये भी important होता है, but वही भरना जो सबसे ज़्यादा relevant हो आपके लिए. Then you have to upload your photograph, your signature, your valid identity proof. You have to fill the self-declaration. That's all you have to do. That's it. This is how you fill the Google form. Now the tip how you can fill it quickly. So whatever I told you that you need to fill, ठीक है, make sure you write it in a Word document, like step by step, just write it. And whenever the topic form opens, you quickly open the topic form here, like in one side, and you open the Word document and you just copy paste very quickly. So your time will be saved, everything will be written, and you just need to write the answers. So I am now going to tell you about where you have to check your grades. पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद आप अपने जो ग्रेड्स है वो कैसे चेक कर सकते हैं. यूजुअली जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 1 महीने में आता है, पेपर के 1 महीने बाद. उससे पहले भी थोड़ा पहले आ सकता है, बट यूजुअली 1 महीना लगता है, या उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है. एंड ये भी अनाउंसमेंट में गिवन होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा. सो यू कैन ऑल्सो चेक दिस. आप टॉपिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं. मैं वेबसाइट यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी, बट इसका जो और डायरेक्ट लिंक है वेबसाइट का जो आप ग्रेड्स चेक कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है रिजल्ट देखने के लिए. बट आई विल मेंशन अ मोर डायरेक्ट लिंक फॉर यू.